Hello students, welcome to the evolution classes. लास्ट लेक्चर में लंग्स का हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका, कि लंग्स से ओरिजिनेट होते हैं जो 4 पल्मोनरी वेन्स जो ड्रेन करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, और कौन सा सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम से वो ड्रेन करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटीरियर या पोस्टीरियर, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो बिना कोई बात आगे बढ़ाए हुए बस ये देखते हैं कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ध्यान देखो, इफ आई स्टैंड लाइक दिस बिकम्स माय राइट साइड, दिस बिकम्स माय लेफ्ट साइड। सो टुवर्ड्स द राइट साइड जो राइट लंग होंगे उसमें कितना लोब्स होंगे? 3 लोब्स होंगे, याद है? या 3 लोब्स विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। क्यों? इसका भी मैं रीजन बोला था। 3 लोब्स इसलिए प्रेजेंट होंगे, देखो, लोब 1, लोब 2 एंड लोब 3। अगर ये 3 लोब राइट लंग में प्रेजेंट है, इसका वजह क्या है? इसमें 2 फिशर्स है। कितना फिशर्स है? 2 फिशर्स। और क्या क्या फिशर्स है? ऑब्लिक फिशर एंड ट्रांसवर्स फिशर। एंड एज ए रिजल्ट ये राइट लंग में क्या हो गया? 3 लोब्स मिल गए। क्या क्या? एकदम जो ऊपर वाला जो होगा उसको बोलेंगे सुपेरियर लोब, मिडिल वाला इंटरमीडिएट एंड एकदम नीचे होगा इंफीरियर लोब। On the contrary, when we are talking about the left lung, जहां पे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है एंड एज ए रिजल्ट लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब्स होंगे, सुपेरियर एंड द इंफीरियर। अब क्वेश्चन ये बनते हैं कि सर हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं कि लंग्स, दोनों लंग्स से, वेदर इट इज द राइट लंग और वेदर इट इज द लेफ्ट लंग, उसमें दोनों लंग से 2-2 करके पल्मोनरी वेन ओरिजिनेट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। अब कहां से निकलेंगे? ध्यान से देखो, यहां पे जो राइट लंग की बात करते हैं वहां पे जो सुपेरियर और इंटरमीडिएट लोब है, एक पल्मोनरी वेन राइट लंग का सुपेरियर सरफेस से निकलेगा और एक पल्मोनरी वेन इंटरमीडिएट सरफेस से निकलेंगे। तो कितना पल्मोनरी वेन हो गया? 2। राइट लंग से कौन कौन सा लोब से निकल रहे हैं? सुपेरियर लोब एंड द इंटरमीडिएट लोब। बट ऑन द कॉन्ट्ररी लेफ्ट लंग में बस 2 ही लोब है, एक सुपेरियर है और एक इंफीरियर है। तो अगर 2 यहां से पल्मोनरी वेन ओरिजिनेट करना है तो कहां से करेंगे? एक सुपेरियर लोब से पल्मोनरी वेन ओरिजिनेट करेंगे और दूसरा इंफीरियर लोब से ओरिजिनेट करेंगे। और ये 4 वेन्स, ये 4 ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन्स व्हिच इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, लंग से बैक टू द हार्ट लेके जा रहे हैं, वो लेफ्ट एट्रियम का, इफ आई एम कंसीडरिंग द लेफ्ट एट्रियम, इफ आई एम कंसीडरिंग द हार्ट, यू अंडरस्टैंड दिस प्रोपोजिशन वेरी केयरफुली। इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज द हार्ट, समझो बात को। अब हम जैसे बोलेंगे हार्ट का ना उल्टा है। हार्ट का अगर ये नीचे वाला सरफेस देखोगे, इसको बोलते हैं एपेक्स, और ऊपर बोलेंगे क्या? बेस। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द बेस, दिस इज द एपेक्स। उल्टा बोलना है, नीचे वाला एपेक्स, ऊपर वाला बेस। तो ये बेस का जो पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे से बेस का जो पोस्टीरियर सरफेस है लेफ्ट एट्रियम में, वहां पे घुसेगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। हार्ट का नीचे होता है क्या? दिस इज द एपेक्स, और ऊपर होता है क्या? ऊपर का क्या सरफेस बोले? दिस इज द बेस। तो बेसिकली ये जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम का बेस ऑफ द हार्ट में पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे से, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। पीछे से लेफ्ट एट्रियम में चारों के चारों पल्मोनरी वेन व्हिच इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लंग्स विल गेट इनसाइड द व्हाट यू कॉल दैट लेफ्ट एट्रियम। और सर वो जो घुस जा रहा है तो उसमें तो जरूर कोई पोर होगा, या उसमें एक पोर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑस्टिया। ये ऑस्टिया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम में रहेगा एट द बेस, जिसके अंदर से पल्मोनरी वेन, चारों के चारों पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस जाएंगे टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। ये प्रीवियसली हम लोग इससे ज्यादा डिटेल में पढ़े थे। बस हमको ये बताना था इस लेक्चर में कि कितना पल्मोनरी वेन लंग से आता है, कहां से आता है। और लोब ऑफ द लंग्स तो पहले ही पता है क्या है। लोब ऑफ द लंग्स 3 होगा राइट लंग में, 2 होगा लेफ्ट लंग में, एंड टोटल पल्मोनरी वेन कितना होता है? 4 होता है। 2 होंगे राइट में, 2 होंगे लेफ्ट में। सो आई होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और यहाँ पे मैं देखो लिख के रखा हूं ड्रेनेज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम। तो वी ऑल अंडरस्टैंड
इंस्पायर करते हुए जैसे ऑक्सीजन आएंगे पल्मोनरी वेन के सहारे, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे चले जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में। और कैसे गए हैं, कौन कौन सा वेन इन्वॉल्व है, कौन कौन सा लोब्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे हम वही एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई में कौन कौन से न्यूमोसाइट्स रहते हैं वो पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट उसका काम क्या है, राइट। एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अगर एल्वियोलाई सरफेस एरिया मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। सो दिस वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। लास्ट क्लास के बाद एक क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि सर इसके अलावा अगर बोल रहे थे कि कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, राइट ना, कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, इसके बात किए थे। सो कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, वो मुझे लग रहा है कि मैं बोला हूं इसके बारे में। कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया का मतलब क्या है, याद करके देखो। मैं बोला था ट्रैकियोमैलेशिया, ट्रैकियोमैलेशिया। इसका वजह क्या है कि जो ट्रैकिया के साथ जो सी शेप कार्टिलेज इन्वॉल्व रहते हैं वो सी शेप कार्टिलेज सॉफ्टनिंग हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए सॉफ्टनिंग ऑफ दिस सी शेप कार्टिलेज गिव्स द कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रैकियोमैलेशिया। और ये अगर एग्जिस्ट करता है ब्रोंकियल तक तो फिर वो हो जाएगा ट्रैकियोब्रोंकियल मैलेशिया। मैलेशिया वर्ड का मतलब ही क्या है, मैलेशिया वर्ड का मतलब यही है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द कार्टिलेज। सो जो कार्टिलेज बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह, तो वो नहीं बनेंगे ठीक ठाक से। So this is all about regarding this small video which involves the pulmonary veins of the lungs, lobes of the lungs, कहां से आते हैं, कैसे कैसे ड्रेन करते हैं, लेफ्ट एट्रियम पे कहां पे ड्रेन करेंगे, बेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, not from the apex side, base, and from the posterior surface, not from the front but from the posterior surface. Hope you have understood this thing. Kindly take the key if it is necessary. We will meet in the next lecture again. Thank you.